ये बता रहा हूँ, ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बसपा के निष्कासित सांसद का छल का दर्द, भाजपा पर हुए जमकर हमलावर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस प्रकार देश में शीतकालीन सत्र चल रहा है और लोकसभा और राज्यसभा में तकरीबन 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया है और तमाम 141 सांसद के माध्यम से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर कल बीते 19 दिसंबर को देखा गया। और 19 दिसंबर को ऐसा भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े ही जमकर वायरल हुआ जहां पर टीएमसी के सांसद ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर दिखाई। और जब उपराष्ट्रपति के माध्यम से इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देखी गई, इस प्रतिक्रिया पर बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है कुंवर दानिश अली के माध्यम से इस पूरे मसले पर उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। टीवी पर देख रहा था कि वो चेयर पे बैठ करके जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि आप मुझे गाली दो, मेरे समाज को गाली दो, कितनी पीड़ा होती है। मुझे दोबारा से 21 सितंबर की पीड़ा अंदर से छलक गई मेरी कि शायद जब दानिश अली जैसे एक सांसद को लोकसभा के अंदर भाजपा के सांसद रमेश बिदूड़ी दानिश अली को भी और दानिश अली के समाज को भी जिस तरीके की गालियां दे रहे थे, शायद उस वक्त मेरे सदन के दूसरे कुलीग्स की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, आज जब मैंने पढ़ा सुबह कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धनखड़ साहब को फोन करके कहा कि कल जो यहां पर हुआ इस गेट पर जो एक सांसद ने एक मॉक पार्लियामेंट के अंदर जो परफॉर्म किया, उससे बहुत दुखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप उस वक्त सदन में नहीं थे, आप मेरे सदन के नेता हैं, जिस सदन का मैं सदस्य हूं, शायद आपकी को उस वक्त भी ये याद आना चाहिए था, कम से कम 1-2 लाइन की चिट्ठी या मुझे टेलीफोन ही कर सकते थे कि जो हुआ गलत हुआ। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी रमेश बिदूड़ी को बचाने के लिए एक साथ खड़ी हो गई और आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वाह, आपकी पीड़ा है। आपके दल वालों को उस वक्त इस देश के 20 करोड़ लोगों को जो गाली दी गई, उस वक्त किसी की अंतरात्मा नहीं जागी। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा है, कुंवर दानिश अली जिनके माध्यम से ये किस तरीके से उनका दर्द छलक कर बाहर निकल कर आया है और उन्होंने बताया है कि उपराष्ट्रपति का जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, वह दर्द मैं बखूबी समझ पा रहा हूं, क्योंकि इसी संसद के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है रमेश बिदूड़ी, इनके तरफ से जिस प्रकार कुंवर दानिश अली को लेकर तमाम आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, तमाम तरीके से ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया जो गैर संवैधानिक है। इतना ही नहीं तो संसदीय भाषा के बिल्कुल भी उसके दायरे में नहीं आते। ये बता रहा हूं, ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना जी, बाहर देखो अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इस तरीके की चीजें करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले का बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति के ऊपर में तमाम तरीके की जो टिप्पणी की गई है या फिर उनकी जो मिमिक्री की गई है, ये कहने की खेदजनक है। तमाम इस मसले को लेकर जिस प्रकार कुंवर दानिश अली ने जो प्रतिक्रिया दी है, उनका ये कहना है कि मेरी पीड़ा
और माननीय उपराष्ट्रपति की पीड़ा में कोई अंतर है क्या? उपराष्ट्रपति जी के दर्द को मैं समझता हूं, काश कोई मेरा दर्द भी समझता। मुझे और मेरे समाज को भरी पार्लियामेंट में गालियां दी गई, लेकिन संवेदना के दो शब्द तो दूर, गाली देने वाले को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई है, जिसका दर्द कहने के उपराष्ट्रपति को हुआ और उन्होंने उसके ऊपर में प्रतिक्रिया भी दी और यहाँ पर सवाल खड़ा करने का काम किया गया है कुंवर दानिश के माध्यम से, जिनका ये कहना है कि अगर उपराष्ट्रपति को अपनी मिमिक्री को लेकर अगर दर्द हुआ है, उनको तकलीफ हुई है, तो मेरा दर्द कोई कम है क्या? जब भरी संसद में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदुड़ी की तरफ से मुल्ला और आतंकवादी और तमाम तरीके के ऐसी अनेकों शब्दों का जो उपयोग किया गया है, और इतना ही नहीं तो कुंवर दानिश अली, ये मुझे ही नहीं तो मेरे पूरे समाज को जो गाली देने का काम किया गया है, इसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से क्यों सुध नहीं ले रही है, इसके ऊपर में कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का पता चलता है कि उपराष्ट्रपति को लेकर इस प्रकार का मिमिक्री की गई है, कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाने का काम किया गया है, इस पर बड़ा खेद व्यक्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके तरफ से किया गया। लेकिन कुंवर दानिश अली के ऊपर में जिस प्रकार उनके ही पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस प्रकार आपत्तिजनक टिप्पणी का उपयोग किया, शब्दों का उपयोग किया, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि कुंवर दानिश अली ने इस पूरे मसले को लेकर उनको चिट्ठी भी लिखी, लेकिन तब भी उसके ऊपर में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जो सांसद जो सदन के अंदर मौजूद है या फिर जो सदन के बाहर भी है, तमाम भाजपा के जो नेता है वो रमेश बिदुड़ी को बचाने के लिए किसी भी प्रकार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े और खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज को लेकर कितनी नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के में है, और वो नफरत उनकी बखूबी देखने को मिल रही है, जहां पर एक तौर पर उनका एक दोहरा चरित्र समझ में आता है और इसी दोहरे चरित्र को लेकर वो पूरे देश के अंदर में एक सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का काम करते हैं और अपनी राजनीति को इस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही भारतीय संविधान के बदौलत वह तमाम संवैधानिक पर पदों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इनके मन मस्तिष्क में खासतौर पर मनुस्मृति है और इनको ही लागू करना, इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और ये मकसद वो बार बार जताते हैं, बताते हैं और इसका बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं। जब तक इस देश में संविधान जीवित है, तब तक देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा, लोकतंत्र जीवित रहेगा, और लोकतंत्र जीवित रहेगा तो इस देश में जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक के तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग, वो स्वाभिमान और मान सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये तमाम चीजें देश में बरकरार रहेगी। इस पूरे मसले पर जिस प्रकार कुंवर दानिश अली इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जो जमकर निशाना साधा है और तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।